वर्ड से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हैं। पहला है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव वर्ड, इसका मतलब हिंदी में होता है विकल्प। अच्छा, अल्टरनेटिव को एक साथ में कुछ और भी कहते हैं, मतलब अल्टरनेटिव के अलावा हम लोग इसको एक चीज और बोल सकते हैं, क्या? ऑप्शन। ऑप्शन सुना होगा, जो कि देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में भी ऑप्शंस ना, अथवा करके क्वेश्चंस आते हैं कि या फिर ये करना है या फिर वो करना है, ऑप्शन आते हैं। ठीक वैसे इसे गाना है कौन सा, कि तुम्हें मार दिया जाए या तुम्हें छोड़ दिया जाए, है ना। तो इसमें क्या है कि मारने वाला शख्स सामने वाले शख्स से क्या पूछ रहा है, उसको दो ऑप्शन दे रहा है कि तुम्हें मारा जाए या तुम्हें छोड़ दिया जाए। ठीक, तो ठीक वैसे ही ये अल्टरनेटिव मीन्स भी विकल्प होता है, ऑप्शन मीन्स भी विकल्प होता है। ठीक है, एक सेंटेंस भी इस पर है, वी हैव नो अल्टरनेटिव, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, रिज्यूम। अच्छा, रिज्यूम बहुत सुना होगा। ठीक, रिज्यूम के बेसिकली तीन मीन्स होते हैं, थ्री मीन्स होते हैं। फिर से शुरू करना, रिज्यूम सारांश, ठीक है। और एक रिज्यूम और होता है सेम जैसे काइट। काइट पढ़ा होगा, ये बहुत लोगों को मालूम भी होगा काइट मीन्स क्या होता है ना। काइट मीन्स पतंग भी होती है, जो हम लोग मकर संक्रांति के पर्व पे उड़ाते हैं, ये कट भी जाती है ना। तो वो काइट मीन्स पतंग तो होती है, साथ में काइट मीन्स एक और चीज होता है। गेस करो क्या होता है जल्दी। ठीक है, विदिन 5 सेकेंड बताओ क्या होता है कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि काइट मीन्स पतंग तो होती है, तो काइट मीन्स चील भी होता है। ठीक, और रिज्यूम मीन्स फिर से शुरू करना, किसी भी कार्य को बीच में स्टॉप किया गया उसको फिर से शुरू करना। ठीक है, और साथ में रिज्यूम मीन्स सारांश भी होता है, मतलब किसी चीज का लेखा जोखा बड़ा सा। ठीक है, और साथ में रिज्यूम का तीसरा मीन ये होता है, रिज्यूम का तीसरा मीन्स होता है जिसे हम लोग सीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवी। ठीक है, जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो जॉब के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हमें एक सीवी देनी पड़ती है। सीवी को हम लोग रिज्यूम भी बोलते हैं, मीनिंग यही रहता है, बस थोड़ा सा उच्चारण डिफरेंट होता है। इसमें रिज्यूम बोलते हैं, उसको रिज्यूमे बोलते हैं। ठीक है, तो रिज्यूम में क्या होता है कि उसमें आपके सारे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन छिपी होती हैं, मतलब उसी में लिखी होती हैं कि आपका मतलब कहाँ से पास आउट हुए हैं, कहाँ तक आपका ग्रेजुएशन है, और क्या क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें सीवी पे लिखी मिलती हैं, इसको हम रिज्यूम बोलते हैं। डरिए मत, उसमें आपकी ज़मीन जायदाद के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है, उसमें सिर्फ आपके स्टडी पर्पज़ के जितने भी आपके जितना भी आपने स्टडी किया है आज तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, साथ ही आपकी एक्सपीरियंस के बारे में होता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है इस वर्क का। ठीक है, तो ये होता है रिज्यूम का मतलब। तो रिज्यूम, आई विल रिज्यूम माई वर्क आफ्टर अ ब्रेक। ठीक, मैं ब्रेक के बाद अपना काम फिर से शुरू करूंगा। तो रिज्यूम वर्ड का ऐसे हम बीच में यूज करते हैं, रिज्यूम से ब्रेक के बाद फिर से शुरू करना। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, मेनली ये मतलब होता है। रिज्यूम का मतलब सारांश भी होता है। ठीक, तो इसके मल्टीपर्पज यूज है, जहां पर जिस वर्ड का यूज हो रहा है, मतलब जिस मीन्स का यूज हो रहा है, हम उस मीन्स के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पॉसिबल, असंभव। ठीक है, किस ऐसा तो आजकल है नहीं, किसी कोई भी काम लोग के लिए असंभव है, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि लाइक का बटन दबाना तुम्हारे लिए असंभव है ना। अगर संभव है तो दबा के दिखाइए लाइक का बटन, और नहीं है तो वो भी दिखाइए। ठीक है, तो इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, इम्पॉसिबल। ठीक, दिस इज इम्पॉसिबल, या इस पर भी एक सेंटेंस है, दिस इज इम्पॉसिबल या असंभव है, तो छोटा सा सेंटेंस है, सभी को मालूम है इसका यूज़ कहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, महफिल में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी ने कहा भैया पत्थर उठा दो वाला है, तो बोल दोगे अरे दिस इज असंभव, ये मेरी बस की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, दो। दो का मतलब होता है हालांकि या भले ही। ठीक, मतलब कि सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं, आई लाइक हर दो, हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ। किसे पसंद करते हो गलत वे में मत जाना। ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ, अब पसंद का कोई भी हो सकता है, हाथी, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, है ना। तो दो का मीन्स होता है हालांकि या भले ही। ये भी दो पर्पज से यूज़ किए जाते हैं, कहीं पे हालांकि किया जाता है और कहीं पे भले ही, मतलब जहाँ पे कहीं गेस टाइप का बना हो, कंफर्म ना हो, भले ही हो सकता है, वहाँ पर हम दो का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉट एट ऑल। इसका मीन्स होता है बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल का मीन्स होता है बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अब वो क्यों खुश नहीं है, ये आप जानते हैं कि आपसे वो क्यों नहीं खुश है ना। या फिर हो सकता है आपने उसको चॉकलेट ना खिलाई हो, गोलगप्पे ना खिलाए हो, खिलाया करो यार, खुश कर दिया करो दूसरों को भी, है ना। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी
नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एक्सेप्ट। तो जो हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्ट, वो उसमें ए होता है, डबल सी होता है। ठीक है, ये एक्सेप्ट दूसरा है। ठीक है, इसको उसमें मत लेके जाना। इसका मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर। ठीक, इसका मीन, इसको हिंदी में उच्चारण में ये पढ़ते हैं एक्सेप्ट, ऐसे। ठीक है, और ये इसका स्पेलिंग साइड थोड़ा हल्का दिख रहा होगा कलर की वजह से। ठीक है, वी वर्क एवरी डे एक्सपेक्ट संडे। ठीक, हम रविवार को छोड़कर हर दिन काम करते हैं। तुम लोग काम तो करते नहीं हो, पढ़ाई करते हो, है ना। काम तो वही घर वाले, जैसे मम्मी हो गए, पापा हो गए। मम्मी बर्तन धुलने का काम करती, खाना बनाने का काम करती। आपको तो नहीं सर, हम ही बर्तन धुलते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रविवार को छोड़कर बाकी हर दिन पढ़ाई करते हैं स्कूल में। कुछ लोग घर पे भी करते होंगे, महान पढ़ाकू, है ना। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर, मतलब किसी चीज को छोड़कर, या के अलावा मतलब इसके अलावा दूसरी चीज हो सकती है, जैसे कहते हैं ना के अलावा। ठीक, तो इसके भी दो मीन्स हैं, मल्टीपर्पज यूज हैं। जहां पर जिस वर्ड का यूज होगा वहां पर उस वर्ड को यूज करेंगे मीनिंग्स में, ना कि वर्ड्स में। डिसेंट, सभ्य, शिष्ट, शालीन। डिसेंट मीन्स होता है, ठीक है, और संतोषजनक भी होता है। जो सभ्य, शिष्ट, शालीन जो कि तुम लोग में नहीं है। ठीक है, बच्चों में होता ही नहीं संतोषजनक कि हम किसी चीज को संतोष करके बैठ जाएं। अरे साले ने मारा कैसे मेरे को, होता है ना क्लासरूम में कि उसने मेरे को मारा तो हम भी उसको मार के आएंगे। ठीक है, ये अधिकतर बच्चों में ना देख करके उनके पिता या दादा लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, सभ्य होते हैं, थोड़े शिष्ट होते हैं, थोड़े शालीन भी होते हैं, संतोषजनक भी होते हैं। ठीक है, ये डिसेंट का मतलब होता है, और इसका यूज हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ही एर्न्स अ डिसेंट लिविंग। वह एक अच्छा जीवन यापन करता है। ठीक है, अच्छा जीवन यापन का मतलब ये नहीं कि ऐसी करता पैसे को बढ़ाता, अच्छा जीवन यापन मतलब कि हाँ ठीक ठाक जीवन उसका व्यतीत हो रहा है। ठीक है, और सभ्य, विशिष्ट, शालीन, ये इसके मतलब होते हैं। ये भी मल्टीपर्पज यूज के लिए हैं। जहाँ पर सभ्य का यूज होगा वहाँ भी डिसेंट लगाएंगे, जहाँ पर शिष्ट का वहाँ भी डिसेंट, जहाँ पर शालीन का वहाँ भी डिसेंट, और जहाँ पर संतोषजनक का वहाँ भी डिसेंट ही लगाएंगे। कहते नहीं बहुत ही डिसेंट सा लड़का है ये, बहुत सी डिसेंट सी लड़की है ये, ऐसा बोलते हैं कैजुअली बातचीत में, है ना। जो होते हैं कुछ ऐसा भी नहीं है कि सभी मूर्ख ही होते हैं, सब नालायक ही होते हैं, कुछ डिसेंट होते भी हैं बच्चों में भी, लड़कों में भी कुछ डिसेंट होते हैं, कभी शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, अपने कार्य के लेके बहुत ही गंभीर होते हैं। ठीक, हालांकि ऐसे पापा लोग भी देखने को मिलते हैं, पर कुछ बच्चों में भी ऐसे गुण होते हैं। अच्छी बात है। अब दूसरी चीज, दूसरा वर्ड है इमेजिन, कल्पना करना या अनुमान करना। ठीक, तो इसको उच्चारण हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं, इमेजिन। ठीक है, इसका टू मीन्स है, कल्पना करना या अनुमान लगाना, दोनों मतलब लगभग समान ही है। इमेजिन मतलब कि कल्पना करना, मतलब कि अपने क्या कहते हैं कि खुद से ही कुछ सोचना जो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, अपने भविष्य के बारे में सोचना। ठीक, जैसे ये अधिकतर लड़कियों में देखने को मिल जाता है, वो पहले ही इमेजिन कर लेती हैं लड़कियां अधिकतर कि मेरे पापा आने वाले हैं, पापा से हमें मोबाइल लेना है गिफ्ट में, तो डेली पानी पिलाना है उनके आने से पहले। पापा घर पे आए नहीं, ले पापा पानी लेके आ गए पीने के लिए। ठीक है, तो ये इमेजिन देखा जाए तो लड़कियां ज़्यादा करती हैं। ठीक है, कि हमारे पापा आएंगे तो उनको पानी देना है, ये देना है, तो पहले से इमेजिन कर लेती है पापा को क्या ज़रूरत है इस समय। पानी की ज़रूरत है, पानी लेके पहुँच गई, दवा की ज़रूरत है, दवा लेके पहुँच गई, खाने की ज़रूरत है, खाना लेके पहुँच गई। ठीक है, वो पहले से इमेजिन करती हैं। हालांकि लड़के इस बात में नहीं कर पाते हैं, अगर लड़के कर पाते तो पापा की मार खाने से पहले इमेजिन कर लेते कि पापा हमको मारने वाले हैं, हम पहले खिसक ले यहाँ से, है ना। तो इमेजिन मतलब कल्पना करना, अनुमान लगाना। अनुमान मतलब कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना कि हाँ एग्जैक्ट इसमें इतना वाटर आ सकता है या इतना ऑयल आ सकता है। ठीक, या इतने कंटेनर्स यहाँ पर आ सकते हैं या इतने ट्रक्स यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। अनुमान लगाना, एक गेस करना कि हाँ इतना हो सकता है, मे बी कन्फर्म नहीं है कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, बस अनुमान उसी को कहते हैं। ठीक है, कि एक बताना अप्रोक्सीमेट कि कितना हो सकता है, लगभग, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कंफर्म नहीं होता है, तो उसे हम इमेजिन कहते हैं। ठीक, इमेजिन का भी मल्टीपर्पज यूज है। अब ये फोरकास्ट। ठीक, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, पूर्व अनुमान, भविष्यवाणी, फोरकास्ट। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके दो ये मीन्स हैं, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी। ठीक, व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो, कल का पूर्वानुमान क्या है। ठीक है, पूर्व अनुमान, फोरकास्ट मतलब कि पहले से किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना, पहले से ही किसी चीज़ का अनुमान लगाना कि हाँ हमारे साथ आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी
बहुत से बच्चे अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो सैनिक स्कूल है, ठीक है, RIMC है और RMS है, इसके एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं। जो सोच रहे हैं घर बैठे कि नहीं हम तो ऐसे निकाल देंगे बिना पढ़े लिखे, तो हो सकता है तुम मल्टी टैलेंटेड हो, ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं निकाल भी लो, पर ऐसा सबके साथ नहीं है, ठीक है। इसलिए पढ़ना भी जरूरी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऐसी वीडियो आती रहेंगी कंटिन्यू, मैथ्स की भी देखने को मिल जाएंगी और भी साथ में कई वीडियोस देखने मिल जाएंगी जो तुम्हें इस एग्ज़ाम से लेके सारी प्रिपरेशन कराएंगी, हर तरह की प्रिपरेशन कराएंगी, ठीक है। जिससे तुम्हारा क्या होगा, रास्ता आसान हो जाएगा। रास्ता कठिन तो होता है, हम उसे आसान करने का काम करते हैं ताकि तुम इजीली वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ पहुँच सको, ठीक। स्टेप बाय स्टेप जितना, या सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी चढ़ सको, ठीक है। तो फॉरकास्ट मीन्स दो होते हैं, भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना, ठीक है। कल का पूर्वानुमान क्या है, व्हाट्स द फॉरकास्ट फॉर टुमारो, ठीक है। कल का पूर्वानुमान क्या है, कल क्या होगा उसके बारे में पहले ही सोच लें। अरे भैया कल बाइक का फ्यूल खत्म होने वाला, कैसे जाएंगे वहाँ तक, ठीक है। अनुमान पहले से लगा लेते हैं, गेस कर लेते हैं कि हाँ ये कल होने वाला है, तो पहले से प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। तो वैसे ये तुम्हारा एग्जाम कल होने वाला है, कल, हालांकि कल कभी आता नहीं है ना, कल मतलब डेट आती है, दिन आते हैं, लेकिन कल नहीं आता, ठीक। तो कल जब भी तुम्हारा आ जाए, डेट तुम्हारा जब भी आ जाए, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है, पहले से तैयारी करके रखनी है। चाहे आप RIMC की तैयारी कर रहे हो, चाहे RMS की तैयारी कर रहे हो, या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, ठीक। तो वो तैयारी करने के लिए, वो तैयारी कहाँ पे कराई जाएगी, वो तैयारी सैनिक इंस्टीट्यूट के चैनल पर कराई जाएगी, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉम्पिटिट, ठीक है। कम्पीट, ये इसका उच्चारण लिखा हुआ है, प्रतियोगिता में भाग लेना या मुकाबला करना, ठीक है। भैया मुकाबला करना तो देख करना, सामने वाला कहीं हाथी ना निकल जाए, उठा के पटक दे तुम उतने में ही है, फिर तो हो गई तुम्हारी कंपटीशन की तैयारी। तो इसका दो मतलब होता है, प्रतियोगिता में भाग लेना या मुकाबला करना, दोनों का मतलब एक ही है लगभग, लेकिन दो वर्ड्स में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई कांट कॉम्पिटिट विद हर, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब उसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाला बहुत बड़ा हाथी, ठीक है। अब हाथी से चूहा लड़ने जाएगा तो क्या होगा, काम खत्म, ठीक है। तो वैसे ही कॉम्पिटिट का दो मतलब होता है, प्रतियोगिता में भाग लेना और मुकाबला करना, दो में से आप दो भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, ये भी मल्टीपर्पज के लिए है, ठीक। जहाँ पे जिसका मीनिंग निकल रहा हो वहाँ पर उसी को पढ़ लेता है कॉम्पिटी का। अब नेक्स्ट है इंटरफेयर। इंटरफेयर मतलब दखल देना या बीच में पढ़ना, ठीक है। ये इसका हिंदी उच्चारण है, जिसको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत आ रही है वो हिंदी में भी पढ़ सकता है, ये उसके लिए लिखा गया है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल फॉर सेंटेंस में है, आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ, मैं उसकी जीवन में कभी दखलंदाजी नहीं करता हूँ या फिर नहीं करता, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल है, समझाने के लिए सेंटेंस में, ठीक है। अच्छा, इंटरफेयर को हम लोग गाँव की लैंग्वेज में कुछ अलग भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं कि उसके काम में टांग लगाना, टांग अड़ाना ही कहते हैं ना, कि वो भैया वो उनके काम में टांग अड़ा रहे हैं, भैया वो उनके काम में टांग अड़ा रहे, उनका काम हुए ना दें, अब चाहे जो पीछे पड़ गए कि अब काम नहीं होने देना, ठीक है। तो वही चीज़ है, इंटरफेयर का मतलब होता है किसी के काम में टांग अड़ाना या दखल देना, या किसी के काम को बाधित करना, बीच में रोक देना, रुकवा देना, ठीक। उसको कहते हैं इंटरफेयर, क्योंकि यूपी में सब गुंडे टाइप के ही भरे हुए हैं, कहने की बातें हैं, हालांकि यूपी फेमस है कट्टे के लिए, है ना, दबंगई के लिए, तो होता भी है ऐसा, देखा, ऐसा होता भी है, देखा भी आ जाता है कहीं ना कहीं, भैया कैसे कैसे कर रहे हैं आप, यहाँ पे लगा दिए टांग बीच में, अब नहीं होने देंगे, भले उनकी ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन नहीं होने देंगे, ठीक। तो उसे ही कहते हैं इंटरफेयर, कि भैया हमारे काम में क्यों इंटरफियर कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे हम लोग इस वर्ड्स का बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए, हालांकि लोग करते भी हैं, ठीक है। दखल देना या बीच में पढ़ना, ये इसके दो मीन्स होते हैं, और इंटरफियर इसको हम कहते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। आई नेवर इंटरफियर इन हर लाइफ, मैं उसके जीवन में कभी दखलंदाजी नहीं करता। अब करते कि नहीं करते वो तुम जानते हो, हम तो किसी को देखने नहीं आते ना। तो डुअल, डुअल क्या होता है, डुअल मतलब होता है दोहरा और दोनों, ठीक। डुअल का मतलब होता है दोहरा और दोनों, ठीक। मतलब कि दोहरा से कहता नहीं कि हम ये दोनों खा सकते हैं, हम डबल कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम दोहरा काम कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ महारथी होते हैं जीवन बाहुबली टाइप के ना, कि भैया हम पर्वत को भी उठाएंगे, घर भी उठाएंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे, ठीक। तो उसे हम डुअल कहते हैं, और ये उसका हिंदी उच्चारण, सी हैज़ डुअल नेशनलिटी, उसकी
दोहरी राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता मतलब वो इस देश का भी निवासी है, उस देश का भी निवासी, वो इस देश में भी रह सकता है, उस देश में भी रह सकता है, दोनों देश के मजे ले सकता है ना। दोनों देश में मतलब भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है, ये अच्छी बात है। हालांकि हर दोनों देश में जाने के लिए वीजा, पासपोर्ट बहुत काम झाम करना पड़ता है, भविष्य में कभी जाएंगे तो देखा जाएगा, है ना। डुअल मीन्स दोहरा और दोनों, अभी के लिए इतना ही जान लो। और ये वर्दी, वर्दी मतलब होता है लायक, काबिल, योग्य वर्दी। तुम उस लायक हो या नहीं हो, कहते नहीं भैया तुम उस लायक नहीं हो, तो लायक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्थी बोलते हैं, ठीक है। वर्दी ये याद रखना कि लायक को इंग्लिश में वर्दी बोलते हैं और काबिल बोलते हैं, योग्य में योग वर्दी बोलते हैं। ये वर्दी जो है इसका उच्चारण है हिंदी उच्चारण, ये उधर आ गया पिंटो के, ठीक। ही इज वर्थी ऑफ अवर प्राइस, वह हमारी प्रशंसा के योग्य है। अब वह तुम्हारी प्रशंसा के योग्य है या नहीं है वो तो आप जानो, है ना। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि सामने तो प्रशंसा करेंगे लेकिन पीठ पीछे यार साला कहाँ से आ गया बीच में, कहते हैं नहीं। तो ये होता है वर्थी, इसके 3 मतलब होते हैं, लायक, काबिल और योग्य, इसको याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा वया, ठीक। माध्यम से, के द्वारा या के रास्ते, ठीक। ये हमारा है इसका हिंदी उच्चारण, ठीक। तो ये इसके भी 3 मीन्स हैं, माध्यम से, के द्वारा या के रास्ते, ठीक। द न्यूज रीच्ड मी वेयर माई ऑन, ठीक। यह खबर मेरी चाची के माध्यम से मुझे या फिर मुझ तक पहुंची, ठीक है। तो ये वया का मतलब ये होता है कि एक माध्यम जिसके द्वारा हमें कुछ प्राप्त हो रहा हो या जिसके द्वारा हमें कुछ मिल रहा हो। जैसे कि पापा से डायरेक्ट पैसे नहीं मिलते हैं तो हम लोग किसको माध्यम बनाते हैं, मम्मी को माध्यम बनाते हैं ना। मतलब तुम लोग को समोसे या गोलगप्पे खाने का मन हुआ तो पापा से तो बहुत लोग मांग नहीं पाते, भाई पापा से मांगोगे तो पापा 10 सवाल करेंगे, देंगे नहीं, थप्पड़ अलग से मिल जाएंगे, ठीक। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मम्मी को माध्यम बनाते हैं कि मम्मी जी प्लीज़ दिला दीजिए पैसे, हमको आज समोसे खाने का बहुत मन हो रहा है, बहुत मन हो रहा है ना। तो मम्मी क्या करती हैं, मम्मी थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, चलो बच्चा हम दिला देते हैं तुमको, हैं, और वो दिला भी देती हैं यूजली, मिल गए खुश हो गए, लेके गायब घर से समोसे खाने, ठीक। तो यही होता है माध्यम से किसी चीज़ को अपना माध्यम बनाना, ठीक है, या उसके द्वारा कोई कार्य करवाना, उसको हम वया बोलते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।